जय हिंद दोस्तों, आइए अपना एक कदम और बढ़ाते हैं, मैथ सीखते हैं। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन बताने वाला हूं, इसमें उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो बताने वाला हूं। ऑलरेडी 15 क्वेश्चन बता चुका हूं इसके प्रैक्टिस के, और लगभग 30 क्वेश्चन मैंने इसके एग्जाम्पल के बता दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 कितने के बराबर है। देखो दुनिया में ढेर सारी लैंग्वेजेस है ना, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको भी समझ में आ रही है, लैंग्वेज है, समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही मैथ्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है ना, संस्कृत लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसे ही मैथ्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है। इसका अपना एक मतलब होता है। तो यहां पर जो का मतलब होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये जो ऑफ है इसको इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1008 का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 21/24 का मतलब फिर से वही गुणा है, 5/9 है, फिर का है, फिर 4/7 है, फिर 3/5 है। ओके, अब इसको हम कट कर लेते हैं। कैसे कट करेंगे देखिए, यहां पर कर लेते हैं 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 से काट लिया, ये हो जाएगा 9 कट जाएगा, 3 3 9 होता है आजकल, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, ये 6 से कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। ओवरऑल हमारे पास बचेगा 1008 और डिवाइड में 6 से काट लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 8 और 1 9 होता है। हमें भी पता है कि 6 केवल उन्हीं संख्याओं को काट सकती है जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। 2 से कटने का मतलब यह है कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए, और 3 से कटने का नियम यह है कि 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए कोई संख्या, तभी हो सकता है जब उसका टोटल, उस संख्या का टोटल 1008, इसका टोटल करें 1 + 0 + 0 + 8, टोटल कितना हो रहा है, 8 और 1 9 ही हो रहा है ना। तो 9 3 डिवाइड कर सकता है, मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या को 6 से विभाजित करते हैं। 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1008, 6 से डिवाइड कर देता हूं, 6 एकम 6, 4 6 पंचे 30, 6 6 36, ये हो गया 36, बचेगा 4, 6 6 36, 6 7 6 8 48, यानी 168। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 168 इसका सही उत्तर है। अच्छा देखिए, परेशानी सबके साथ होती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये जो है, आप ये सोचें कि एक बार हमने कंप्लीट कर लिया, एक ही बार में सब कुछ हो जाता है, नहीं होता भाई। ओके, मैं आपको बता दूं, जब तक इसकी प्रैक्टिस जबरदस्त नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। ओके, आपने भी बचपन में बहुत बार कोशिश की है, तब जाके पैदल चलना सीखा है आपने, बहुत कोशिश की है तब जाके आपने साइकिल चलाना सीखा है। और गलतियां तो होती ही हैं, बिना गलतियों के व्यक्ति आगे बढ़ जाए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। गलतियां होती हैं, व्यक्ति गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता जाता है। मैथ्स में भी होगा, गलतियां होंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले यहां दिया हुआ है, यदि 1/, में 1 सही 1/4 हो, प्लस 1/6, 2/3 दिया है, माइनस में 1/x प्लस 1/10 इज इक्वल टू 11/12। तो ये x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए। देखिए भाई, x की वैल्यू तो बड़ी घनघोर होती है, ठीक है, जल्दी किसी से निकलती नहीं है। ओके, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं x की वैल्यू। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5 होता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1/5/4 प्लस ये हो जाएगा ऊपर में 1/, नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 का गुणा 3 से होगा, और ऊपर वाली जो 2 संख्या है जुड़ जाएगी। कितना हो गया, 6 तिरिक 18 और 2 20, ये हो गया 20/3 माइनस 1/x प्लस 1/10 बराबर 11/12। ओके, करना कुछ नहीं है, जो x वाली वैल्यू है ना इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, जो माइनस की है इस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और जो संख्या, जो फ्रैक्शन, जो भिन्न इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, इसको भैया उठा के दूसरी तरफ ले आओ, ये प्लस का था इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और बाकी हमें पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड फ्रैक्शन है, ओके, तो ये आपको नजर ही आ रहा है कि यहां पर ये किस फॉर्म में है, a/b/c के फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय जो c है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे b आ जाएगा। ठीक ऐसे ही 1/, में 5/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 4/5। ध्यान रखिएगा, नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर पलट के आ जाती है और गुणे में हो जाती है संख्या, जो भाग में चल रहा था ना गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4/5 प्लस, ठीक ऐसे इसके साथ भी होगा, जो 3 संख्या है वो पलट के ऊपर आ जाएगी और 3/20 हो जाएगी। माइनस में ये जो 11/12 था इसको यहां लिख लूंगी, पहले 1/10 प्लस वाला लिख लूं, पहले 1/10 लिख लेता हूं, फिर माइनस में करूंगा, 11/12 हो गया।
इज इक्वल टू माइनस का 1/x इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1/x हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, आप काट सकते हो किसी को, और कोई कट तो नहीं रहा यार। अब देखो 5, 20, 10 और 12 का ले लो एलसीएम। ठीक है भैया, एलसीएम ले लेते हैं। क्या क्या, 5, 20, 10 और 12, इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लें। 2, 5 से तो कटने, 5 तो कटेगा नहीं। 2 10 20, 2 5 10, 2 6 12। 2 से और कट रहा है क्या? बिल्कुल। 5 तो जाएगा नहीं। 2 5 10 हो गया, 5 कटेगा नहीं। 2 3 6 हो गया। अब 3 की बारी, 3 कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 और इसके बाद 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। चलिए ये कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। ये आ गया हमारा एलसीएम 60। 5 में किसका गुणा करें कि 60 हो जाए? तो किसका? 12 का। तो 12 पंचे 60, जब नीचे 12 का गुणा तो ऊपर भी 12 का ही गुणा करेंगे। 12 चौको 48, ये हो गया 48। प्लस में ये देखो, ये साइन था प्लस का, इस वजह से मैंने प्लस लगाया। 20 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 60 हो जाए। 3 का, तो ऊपर भी किसका? 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। 3 3 का ही 9, ये हो गया 9। बाकी फिर इसके बाद प्लस, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो जाए? तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। 6 1 6 होता है। माइनस का दिया तो माइनस उठा लिया। 12 में किसका गुणा करेंगे कि 60 हो जाए? तो 12 पंचे 60 होता है, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। 11 5 55। यहां पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों सर, ऐसा क्यों कि नीचे आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऐसा नियम है क्या? बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रैक्शन, नीचे का और ऊपर का। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से प्लस, सेम नंबर से प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो होता है, तभी इक्विवेलेंट रह पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ओके, बाकी इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 1/x दिया हुआ है। यहां पर क्या करिए? 48 + 9 + 6 कर लीजिए और माइनस कर दीजिए 55। ओके, तो ये आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां साफ कर लें, कुछ ज्यादा गंदा हो गया, जगह भी भर जाती है। आप लोग इसको नोट तो कर रहे हैं ना? वैसे कोशिश ये किया करिए सबसे पहले तो कि जैसे मैं अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन मैंने बताया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप करने की कोशिश करिए। नहीं बनता है भाई, बिगनर है तो कंटिन्यू चलने दीजिए, नहीं तो उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद फिर देखिए कि हाँ जैसा किया है वैसा है या कुछ नया तरीका हमें देखने को मिल रहा है तो उसको देखिए। और नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो मैं हूं ही आपकी मदद करने के लिए हर तरीके से। ओके, तो 48 + 9 अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57। 57 + 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा कितना? 63। 63 में से 55 माइनस करेंगे, नीचे अपना 60 तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू 1/x। ये 57 + 6 कितना होता है? 63 होता है ना? हाँ बिल्कुल 63 होता है। 63 में से 55 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8/60 हो गया, बराबर में 8 1/x हो गया। और ये जो x है इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है? ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और जो इधर डिवाइड में था वो दूसरी तरफ के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 से काट देते हैं इसको, ठीक है? तो ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा कितना? 4 एकम 4, 4 पंचे 20। x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। कहीं दिया है क्या 15/2? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, मुझे एक काम करता हूं मैं, नेक्स्ट टाइम से ना एक स्लाइड और एक्स्ट्रा ले लूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की परेशानी हो रही है। अभी एक बात और, थोड़ा बिगिनर लेवल के लिए था, चल रहा था, अब कुछ क्वेश्चंस बनाया, थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाएंगे। इसमें मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर्स को देखने की जो कला है वो सीखना जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो 1/3 लिखा हुआ है। तो पहला तरीका तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब इस तरीके के नंबर्स आते हैं ना यार, जनरली 2-2 नंबर्स को लो और सॉल्व करो। पहला तरीका तो बताने वाला हूं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जुड़े रहना, ये नहीं कि बीच में छोड़ा और भाग गए। ओके, और जिनको दूसरा तरीका देखना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लो, 2 मिनट के बाद वैसे भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इस 3 और 15 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए? तो 3 5 15, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 5 हो गया। प्लस ये 15 में किसका मल्टीप्लाई? 15 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 हो गया। 5 + 1 कितना हो गया? ये हो गया 6/15। ओवरऑल अगर हम देखें, इसको काट दें तो हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15, मतलब 1/3 + 1/15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा 2/5 प्लस ये जो तीनों नंबर है लिख दूंगा 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। ओके, अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों नंबर को लूंगा, इन दोनों नंबर को सॉल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 2/5 लिया मैंने प्लस 1/35 लिया, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। 5 और 35 का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 35। 5 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 35 हो जाए, तो ये 7 का, तो 5 7 35, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, ये हो गया 14 प्लस ये बीच में प्लस है ना, तो इसकी वजह से ये भी प्लस। 35 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 35 हो जाए, तो 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लीकेशन, ये 1 हो गया, 14 1 जा 14, ओ ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहां पर प्लस होना है। ओके 14 प्लस 1 15, ये 15 बटे में कितना हो गया 35 हो गया, 5 से काट लीजिए इसको, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी इन दोनों नंबरों की जगह प्लस करके मैं क्या लिख सकता हूं 3/7 लिख सकता हूं, प्लस 1/63 प्लस 1/99। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबरों को ले लूंगा, 7 ये लिख रहा हूं मैं 3/7 प्लस 1/63। अब इन दोनों नंबरों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 63। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? अगर एलसीएम लेना नहीं आता है मेरे बच्चों, तो मेरे जवानों, मेरे सुंदर, मेरे सुंदरियों, तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और बोलना है कि महोदय गुरुजी नहीं बन रहा है हमसे, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रहा, या फिर हमसे कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें मैंने कोई लॉक वगैरह सिस्टम नहीं किया कि बंद करके रखा है मैंने कि आप कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट करने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, मैंने स्पेशली व्यवस्थाएं करवाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलकर। तो यहां पर 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए, तो 7 में 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 में ये 63 होता है तो ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18 और 27। अरे बताना है क्या एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकाल लेना है यार, 7 1 7 7 9 63 होता है, इसके बाद 3 से जाएगा ये और ये बचेगा 3 और इसके बाद फिर से 3 जाएगा तो 7 3 जा, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई, या 3 3 जा 9 तो 7 9 जा 63 होगा। ओके बाकी 63 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, और बाकी यहाँ प्लस चल रहा था तो ये लगाया प्लस, ये हो गया 127 प्लस 128/63, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, किससे 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28 और 7 नहीं 63, यानी कितना बच रहा है 4/9 बच रहा है, यानी 3/7 और 1/63 को जोड़ दें तो कितना आएगा 4/9 और ये 1/99 तो था ही, ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा कितना, एलसीएम कितना होगा 9 और 99 का 99 होगा। 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए, तो 11 का, तो ऊपर भी 11 का मल्टीप्लाई होगा, 11 4 जा 44 होता है, प्लस 1/99 था, ये 99 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 44 प्लस 1 होता है 45/99। किसी से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो 9 पना 45 और 9 ये का गुणा 11 में करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो 5/11 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब बात आती है, ये ओवरऑल नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं अभी आपको कि इसको कैसे कर सकते हैं, और इस तरह के नंबर्स जब होते हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो मेरे जवानों, हो क्या रहा है यहां पर, देखो ध्यान से, अभी मैं थोड़ा सा 1/3 लिखा था, यहां लिखा था ना 1/3, इस 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 × 3, ओके, प्लस ये 1/15 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 5, प्लस 1/35 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7, प्लस 1/63 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 9, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 1/99 को लिख सकते हैं 9 × 11। आपको मैं बता दूं, जब भी कभी ऐसी सीरीज बने तो ये समझ जाओ कि ये जो नंबर है इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस करके 1/3। क्या आ रहा है माइनस करके देखें क्या, या फिर मैं इस वाले नंबर को उठाऊं तो यहां मैं लिखूंगा 1/3 माइनस करूंगा 1/5, तो क्या हो सकता है पहले देख लो सिर्फ, है ना। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 3 आता है, ओके। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 3 हो जाए, तो यहां पर आएगा 3, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, और 3 में किसका मल्टीप्लाई कि 3 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, ये माइनस हो गया 1, कितना बच रहा है 2/3 बच रहा है। मतलब हमें बचाना कितना था, नीचे 3 बचाना था, तो 3 तो बच रहा है लेकिन ऊपर 2 आ रहा है। ओके चलो देखते हैं, 1/3 और 1/5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम जो होता है ना 15 होता है। ओके 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो 3 5 जा 15, तो ऊपर भी 5 होगा, तो ये 5 हो गया, और ये 5 में किसका मल्टीप्लाई की जो है 15 हो जाए तो 3 का, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए तो कितना बच रहा है 2/15। मतलब ये है कि 15 तो नीचे वाला नंबर आ रहा है लेकिन ऊपर 1 की जगह 2 आ रहा है। मतलब सब में क्या होगा, जब हम 1/1 में से 1/3 माइनस कर दें
1/3 में से 1/5 माइनस करें, 1/5 में से 1/2 माइनस करें, 1/7 में से 1/9 माइनस करें और 1/9 में से 1/11 माइनस करें। सभी कंडीशन में ऊपर जो नंबर आएगा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर सब में 2 का मल्टीप्लाई हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब क्या होगा, सबका कॉमन 2 अगर बाहर आ जाता है तो 2 से 2 कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, 1/1 माइनस 1/3, समझ में आ गया। प्लस का साइन था, चलने दिया यहां पर 1/3 माइनस 1/3 माइनस। अब ये अगर नई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, देखो नई चीजें तो सीखा करो यार। नई चीजों में क्या है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ में नहीं आता, कुछ परेशानी भी होती है। नई चीजें सीखिए और हमेशा जब भी कभी कोई भी चीज आप सीख रहे हो और आपको परेशानी आती है तो ये समझो कि उसको करो, क्योंकि हमेशा परेशानी तभी आती है जब ऊपर की तरफ हम चढ़ते हैं, ना कि नीचे की तरफ जाते हैं। और ये भी ख्याल रखा करो, कोई ऐसा टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, सारी चीजें हमें पता ही है, सब कुछ बन रहा है, तो भाई वहां पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको नहीं पता है, रुकिए, देखिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल रहा है यार सब कुछ। वैसे भी आने वाले टाइम पे हाँ मैं इसको जो है देखूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी तो देखने पड़ते हैं। ओके, तो ये 1/5 हो गया, माइनस 1/7 हो गया, प्लस 1/7 है, ये इस वाले के लिए माइनस का जो है क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या हो गया, माइनस 1/3, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, माइनस 1/9 हो गया और इसके लिए प्लस 1/9 माइनस 1/11 हो गया। ओके, तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, अब देखो माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 कैंसिल, 1/7 माइनस का 1/7 प्लस का कैंसिल, 1/9 माइनस का और प्लस का कैंसिल, बचेगा क्या, इधर आधा बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, 1/1 एक ही होता है भाई, माइनस का 11 इतना बचने वाला है। इसको सॉल्व कर लें तो 1/2 बचेगा और ये 11 1 कितना हो गया, 11 हो गया और 1 गया तो बचेगा कितना, 10 बचेगा, 10/11 होगा। तो इसको काट दो तो 2 5 10, ओवरऑल 5/11 बचने वाला है। क्या ऑप्शन बी है क्या, बिल्कुल सही है भाई, हम पहले भी सॉल्व करके देख चुके हैं। तो पहले वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस क्या, देखो पहला वाला जो था ना, पहला वाला यार अपना वही पुराना तरीका है, उसको करने बैठेंगे टाइम तो लगेगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम आपका बच जाएगा। टाइम बचाना सीखिए, जितना ज्यादा आप टाइम बचा सकते हो उतना बचाइए, कम से कम टाइम में मैक्सिमम काम करिए। और एक सजेशन आपके लिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो। रोज जो है आपको वैसे भी एक वीडियो तो मिल ही जाती है। ओके, ओवरऑल एक वीडियो तो डाल ही रहा हूं मैं, चैनल कह रहा हूं मैं, ये जो अपना चैप्टर भी तीसरा चल रहा है। ओके, आने वाले टाइम पे चौथा चैप्टर भी मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कितना बढ़िया है। यहां पर हमें पहले डिवीजन दिया है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर मल्टीप्लीकेशन। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि पहले हम क्या करें, तो यहां पर याद रखिए बॉड मास का रूल। बॉड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले वेनिकुलम यानी बार का साइन लगाओ, किसी के ऊपर नहीं लगा नहीं देखेंगे, ब्रैकेट्स नहीं है, ओ एफ ऑफ यानी का नहीं है कहीं पर, डिवीजन तो पहले डिवीजन तो सबसे पहले तो डिवाइड ही होगा। चलिए इसको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 11 एकम 11 प्रॉपर में कहां चेंज होगा, इम्प्रॉपर होगा ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इस वजह से 11 एकम 11 और 11 और 5 हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16/11 डिवाइड में 22 एकम 22 और 1 23, ये हो जाएगा 23/22 मल्टीप्लाई में इसको भी कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 19, 19/8 हो गया, मल्टीप्लाई में 1/19 दिया है तो ये 1/19 हो गया। तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16/11। डिवाइड का जो साइन है इसको अगर हम चेंज कर दें मल्टीप्लाई में तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। 11 दूनी 22 यानी 2 से कट जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई में यहां पर बचा 19/8 और 1/19। अब डिवीजन के बाद तो मल्टीप्लाई ही होना है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 19 से ये 19 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 16 × 2/23 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इंटू, वो तो 1 बचा है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब कहां से कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल कर दूं, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 होता है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 4/23, तो 4/23 इसका सही आंसर है।
यहां पे क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक हो गई है, यहां पर होना चाहिए था 1 सही 1/19, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 19, 19 1 कम 19 और 1 20, तो यहां ऊपर होना चाहिए था 20/19। ओके, तो ये हो जाएगा 20/19, बाकी सब सही चल रहा है, ऊपर अभी भी 20 बचा हुआ है, तो यहां पर अभी भी कितना मल्टीप्लाई में क्या होगा 20 होगा, तो 4 दूनी 8 यानी हो जाएगा 80/23। ओवरऑल अगर हम 23 से अगर मैं 80 को डिवाइड करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 से होगा डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 10 में से 9 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो ये बचा 1, यानी ये हो जाएगा रिमाइंडर जो होता है ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे जाता है 23, और ये हो गया 3, तो 3 सही 11/23 यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है 1 सही 1/7 माइनस 1 सही 1/13 प्लस 1 सही 3/26 बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसको हम x मान लेंगे, प्लस 1 सही 19/182। पहले तो एक तरफ ले आओ इसको, 1 सही 1/7 माइनस 1 सही 1/13 प्लस 1 सही 3/26, और ये जो प्लस का है ये पूरा का पूरा प्लस उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 सही 19/182 बराबर x। ओके, तो 182। अब इसको हम क्या करें, इसको हम तोड़ लें पहले तो, 1 + 1/7 प्लस 1 + 1/13, अच्छा ये प्लस नहीं है, ये होगा माइनस, है ना, ऊपर माइनस दिया हुआ है, मैंने प्लस लिख लिया, यहां पर हो गया प्लस, ये हो जाएगा 1 + 3/26 माइनस 1 + 19/182 इज इक्वल टू x। अब ओपन कर लें, ये हो जाएगा 1 + 1/7 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1/13 हो जाएगा, प्लस 1 + 3/26 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 19/182 होगा इज इक्वल टू x। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल, ये प्लस का 1 इस -1 से कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/7 माइनस 1/13 प्लस 3/26 माइनस 19/182। आई थिंक इतना बड़ा नंबर दिया है, तो इसका जो एलसीएम होना चाहिए वो एलसीएम कितना होना चाहिए, 182 ही होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, इसको चेक कर लेते हैं, 7, 13, 26, अच्छा 182 को बाद में लेते हैं, पहले इस 3 नंबरों को तो सॉल्व करें। कर रहा हूं मैं 7 से, 7 × 7, 13 डिवाइड नहीं होगा, 26 हो जाएगा, इसके बाद 13, 13 दूनी 26, यानी कितना हो गया 13 × 2 और × 7। ओके, तो मतलब 13 × 2 × 7, 7 दूनी 14 होता है, 13 का गुणा 14 में कर दें, कितना होता है, 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 की 2, हासिल की 4, 14 एकम 14 और 4 हो गया 182। बिल्कुल सही है, 182 इसका एलसीएम होगा। तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 182 हो जाए, तो 13 दूनी 26 यानी 26 में मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 26 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, देख लो कितना इजी हो गया। अगर मैं ये 1 के साथ में इसको लेकर चलता, सबका मल्टीप्लाई करता, 7 1 जा 7 प्लस 1 करता 8 हो जाता, 13 1 जा 13 प्लस 1 करता तो ठीक है 14 हो जाता, फिर इस तरीके से निकालता तो कितना ज्यादा होता, और सबसे बड़ा खतरनाक तो ये वाला नंबर होता। ओके, मल्टीप्लाई करके निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। माइनस में है ये तो माइनस ही आएगा। 13 में किसका मल्टीप्लाई करें कि जो है 182 हो जाए, तो 13 में 7 दूनी 14, 14 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किसका होगा, 14 का ही होने वाला है। तो 14 1 जा कितना हो गया 14 प्लस 26 का किसका मल्टीप्लाई, यानी 13 दूनी 26, 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 3 21, ये हो गया 21, माइनस का 182 में 1 का मल्टीप्लाई तो 19 में भी। ओके, ओवरऑल थोड़ा यहां पर हम देख लेते हैं क्या होगा, 26 प्लस का है 21 प्लस का है, तो ये हो गया 26 और ये हो गया 21, 6 और 1 7, 2 दूनी 4 यानी 47, और 14 और 19 को जोड़ लेते हैं तो ये 19 हो गया, ये 14। अच्छा पता है ना आपको, माइनस और माइनस भाई प्लस होता है, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस ही होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस के थे दोनों, तो प्लस हो जाएंगे। 9 4 13 की 3, हासिल की 1 1 1 2 और 3 यानी कि 33। तो ये क्या करेंगे, 47 में से 33 को कर लेते हैं माइनस, 7 में से 3 गए तो 4 3 7 होता है, और 4 में से 3 गया तो 1 यानी 14 बचेगा, तो 14/182 बचा।
ओके 14 से कैंसिल कर लेते, 14 एकम 14, 14 एकम 14 नीचे भी कटेगा 14, इसके बाद बचेगा कितना 42, तो यहाँ पे 14, 14 एकम 14, 14 ने 28, 14 3 42, यानी 1/13 इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस ये 4 + 5/6 कर लेना, प्लस 7 + 1/2 कर लेना, -5, अब ये भी प्लस होने वाला था लेकिन क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा इसलिए माइनस का 8/11 हो जाएगा। और इसको कोशिश करो कि आप सॉल्व कर सको, क्योंकि प्लस का 4 प्लस का 7 माइनस का 5 है, प्लस माइनस होकर जो भी नंबर आएगा वो तो आएगा, उसके अलावा 5/6 और 1/2 को प्लस करना और माइनस कर देना 8/11, तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर करिए कि इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है 2 सही 1/3, 1 सही 1/9 और माइनस में है 1 सही 1/18 और ये सब चीजें ब्रैकेट में है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्लस होता है, माइनस होता है, ब्रैकेट्स होता है, तो इसमें एक बेसिक चीज को मतलब फॉलो करना है, वो क्या है, बॉड मास। ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला क्या है, सबसे पहले वेनिकुलम को देखेंगे, फिर ब्रैकेट्स को देखेंगे, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ को देखेंगे, ऑफ तो दिया नहीं है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, मतलब इनमें फिर ब्रैकेट के अंदर भी एडिशन होगा और इसके बाद होगा सब्सट्रैक्शन। ओके, तो कुछ ये जो तरीका होता है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले तो एक काम करें, इसको तोड़ लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो सकता है, 2 + 1/3 + 1 + 1/9 -1 + 1/18। ओके, तो ये हमने लिख लिया कुछ इसको, इसके बाद मैंने लिखा प्लस और इसको भी मैं तोड़ लेता हूं, 1 + 17/18 हो गया। ओके, अब देखो यहां पर ये था 2 और ये हो गया 1 3, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको 3 + 1/3 + 1/9 माइनस, इसको अगर मैं ओपन करूं इस ब्रैकेट को अंदर वाले को, तो बचेगा 1 - 1/18 ये हो जाएगा। और पहले इसको सॉल्व करना है, फिर +1 + 17/18। ओके, अब देखिए यहां पर दिया है 1/3 1/9, ठीक है, और यहां पर 3 था और माइनस का 1 था, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, ये बचा 2। इसके बाद +1/3 + 1/9 -1/18, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैं जितना टाइम ले रहा हूं ना इसको सॉल्व करने के लिए, कॉमनली इतना टाइम लगता नहीं है, सिर्फ समझने में इतना टाइम लग रहा है, बस हो गया। 3 9 और 8 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 18। ओके, 3 9 और 18 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे कैसे, 3 1 = 3, 3 3 = 9 और 3 9 और 3 6 = 18। ओके, इसके बाद 3 3 1 = 3, 3 2 = 6 और लास्ट में बचेगा 2, तो 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 और 9 2 = 18। ओके, बाकी यहां पर 2 तो प्लस में चल ही रहा है, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए, 6 का, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 6, प्लस 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए 2, तो इसमें ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया है, 18 में 1 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, तो ये हो गया +1 + 17/18। ओके, और बाकी कहीं अगर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो बताना है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहां पर इसको ऑल सॉल्व करें, वैसे तो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो 6 में से 2 को ऐड करना है, 6 2 8 होता है, 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 7 बचा, तो मतलब 2 + 7/18 बच गया। ब्रैकेट को ओपन कर लो, प्लस में 1 है, प्लस में 17/18 भी आ गया। ओके, इज इक्वल टू, ये 2 था और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये 18 और 18 कॉमन हो गया, ये 18 कर दिया, 7 + 17 ऐड कर लो, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल की 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2 यानी कि 24। 18 और 24 किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। यहां पर देखना पड़ेगा, 18 ही दिया है, 24 दिया हुआ है, चलो पता नहीं, पहले इसको काट लो, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। ओके, मतलब 3 + 4/3 हो जाएगा। इस 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 1 = 3 इस तरीके से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस इस 4/3 को लिख सकते हैं 1 सही 1/3। ठीक है, तो ये जो 1 था ना, ये भी इस 3 के साथ प्लस होगा, ये हो जाएगा 4
4/3। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 4/1/3। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एक सही 7/60, बिल्कुल डिवाइड में पूरी तरह 1/27/60 मल्टीप्लाई में 1/27/40 मल्टीप्लाई में 1 सही 29/34 मल्टीप्लाई में ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम x कर लेंगे और 231 की ये बराबर है और x की ही वैल्यू में निकालनी है। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ऊपर वाले को 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 67। तो ये हो गया 67 अपॉन कितना हो गया 60 होल अपॉन में 40 का किससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा और 27 को जोड़ लेंगे उसके साथ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 और 2 6 67 होल अपॉन में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 31 1 जा 31 होता है, सॉरी 34 है ये, है ना, और 34 में कितना ऐड करना है हमें 29 ऐड करना है, 29 ऐड कर लेते हैं। 9 4 13 13 की 3 हासिल की 1 3 2 5 और 1 6 यानी 63। तो ये हो गया 63 अपॉन 34 मल्टीप्लाई में अपना x तो चल ही रहा है 231। ओके, इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 67 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय जो नीचे का 40 है ये चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन 34 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 231। देखो जो जो कट सकता है ना वो काट डालो, यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं। 67 से 67 भी कट गया यहाँ पर, और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 3 से कट रहा है ये, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 से कट रहा है ये 2 2 जा 4 हो रहा है। तो क्या क्या आ गया ऊपर 2 इंटू 21 अपॉन 34 बचा है मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 231। ओके, अब क्या करें, अब इसको x वाला जो पार्ट है इसको x वाले को यहीं छोड़ दो, ये जो x है ना इसको यहीं छोड़ दीजिए, कोई दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो x को यहीं छोड़ दीजिए और बाकी को उठा के x इज इक्वल टू 231 मल्टीप्लाई में ये जो डिवाइड में चल रहा है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में चल रहा है भाई ये हो जाएगा डिवाइड में। ओके, अब इसको कट कर लें। 2 से पहले तो इसको काट लेते हैं, मैंने 34 को काटा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14। इसके अलावा और कट रहा है क्या, ये देख लेते हैं। इसको मैंने 21 को तो काट ही दिया, क्या 231 को ये 21 डिवाइड कर पा रहा है, 21 1 जा 21, 2 बिल्कुल डिवाइड कर रहा है भैया, 11 से डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 11 से डिवाइड। अल्टीमेटली 11 इंटू 17 करना है, 17 एकम 17 की 7 हासिल की 1, 17 एकम 17 और 1 18 187 आ रहा है भैया, ऑप्शन डी हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा तेज जाएंगे अब क्योंकि 24वें क्वेश्चन पर पहुंच गए, स्पीड तो बनती है। बाकी कहीं परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए, और वीडियो अच्छी लग रही है भाई लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दो। ओके, ज्यादा से ज्यादा हो सके, और जो भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी आप तैयारी कर रहे हो वो भी बता दो। और अभी हाल ही में देखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर कुछ 2 जॉब्स आई हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है वो भी आप थोड़ा चेक कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है 2/3 माइनस 46/51 का 21/23 का 5/7 बराबर 8/85 का क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, ओके, काम करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना नियम देख लेते हैं कि हमारा नियम कहता क्या है। भाई देखो, अपना नियम कहता है बॉड मास वाला कि VBODMAS। ओके, सबसे पहले वेनिकुलम, भाई इसके अंदर तो कहीं अपने को दिख ही नहीं रहा कि ऐसी कोई लंबी सी लाइन इसके ऊपर किसी नंबर के ऊपर तो है तो नहीं, तो ये वाली कैंसिल हो गई। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, फिर ब्रैकेट की बारी आती है, तो भाई ब्रैकेट्स भी नहीं दिए। OF ऑफ दिया है क्या, बिल्कुल ये का मतलब ऑफ ही होता, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, गलती से भी माइनस मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, मैंने लिखा 2/3 माइनस 46/51। अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। का मतलब मल्टीप्लाई 21/23, इसके बाद अगेन का मतलब मल्टीप्लाई 5/7, ये हो गया। पहले मैं इसी को ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूंगा, 8/85 का मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब मेरे लिए x। ओके, तो मतलब ही होता है मैथ्स में, मैंने आपको बता ही दिया यार, लैंग्वेज है, मतलब तो होता ही होता है सभी का। अब देखो यहां पर किसी नंबर से कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 7 दूनी 14 7 3 21, 3 से कट रहा है। यहां पर 3 से काटना चाहूंगा 51 को बिल्कुल कट जाएगा, 5 और 1 6 होता, 5 + 1
कई बार बता चुका हूं कि नंबर्स को ऐड करो, टोटल जितना होगा, अगर ये टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 21। इसके अलावा 17 17 दूनी 34, 17 51, ये भी नहीं कट रहा है। यहाँ पर 23 से कट रहा है क्या, बिल्कुल 23 से कम 23, 23 दूनी 46 कट रहा है। और कुछ कट रहा है नहीं, तो 2/3 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। 17 के अलावा नीचे कुछ बचा नहीं तो ये 17 हो गया, इज इक्वल टू 8/85x। बाकी अब मजबूरी है कि माइनस करना पड़ेगा पहले, तो पहले माइनस कर लेते हैं। 17 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। ओके, 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 51 हो जाए, तो भाई 17 का करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 17 का मल्टीप्लाई। 17 दूना 34 यानी 34, 17 का कितने मल्टीप्लाई, 3 में मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 17 3 जा 51, 17 तिया 51, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 10 तिया 30, ये हो गया 30 इज इक्वल टू 8/85। मल्टीप्लाई में अपना x तो चल ही रहा है। 34 से 30 को माइनस करो, बचेगा कितना, 4 बचेगा, नीचे आएगा 51 बराबर में 8/85 गुणे में x। बाकी x को क्या करना है, यहीं पर छोड़ दो, इज इक्वल टू, ये था यहां पर कितना 4/51 मल्टीप्लाई में। भाई जो ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई में था वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, और जो नीचे डिवाइड में था इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो कहां आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई में। तो 17 थे 51, 17 चौको 68, 17 अपना 85, यानी 5 से ये कट रहा है। प्रॉपर तरीके से लिख दो, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। ओके, और वैसे भी आजकल कमेंट आने लग गए हैं कि करेक्ट जो है स्पेलिंग सही से नहीं लिख रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया ऊपर 5, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू जो थी वो 5/6 है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी, बिल्कुल दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है यहां पर देखो, यहां से लेके भाई यहां तक है, तो क्या इसको मैं पूरा लिखूं, नहीं, बिल्कुल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना टाइम जो है ना बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट से अंदर से ही सॉल्व करना चालू करो और इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अंदर का जो ब्रैकेट दिया है पहले इसको सॉल्व करो। 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 का 1 में गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 और ये 3, तो ये हो गया कितना 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। मैं सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से को ही ले रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बी बॉड मास, ठीक है। इसमें सबसे पहले इधर वेनुकुलम का हिस्सा तो है ही नहीं कहीं कुछ, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बाकी चीजें सॉल्व होती जाएंगी। ब्रैकेट में भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर भी जो नियम लागू होते हैं वो होते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, ये सब चीजें इसके अंदर भी ऐसे ही सीरीज में लगती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। यहां पर इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 2 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6। 2 में किसका मल्टीप्लाई, 3 में, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, माइनस चल रहा था इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। 3 में किसका मल्टीप्लाई, 2 में, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया। और 6 में 1 का, तो ऊपर भी 1 हो गया, माइनस का 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा प्लस, और 2 माइनस 1 जो है, -2 -1 जो है प्लस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 9 - 3/6। 9 - 3 कितना होता है भाई, 6 होता है, इधर भी 6 है, तो ये बचेगा क्या 1। तो पूरा का पूरा जो बचने वाला है वो कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह इसको भी मैं पूरा लिख लूंगा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो गया 15/2 माइनस ब्रैकेट में ये 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/4, डिवाइड में इन्होंने करली ब्रैकेट लगाया है, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1/2, मल्टीप्लाई में, ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, और अंदर क्या दिया है 1, तो भैया पहले मल्टीप्लाई होता है, ये भी ख्याल रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। ओके, अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये दिया था 5/4 माइनस 1/2। ओके, तो कितना बचेगा, इन दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम लिया तो आया 4, 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई हो गया 5, 2 में किसका 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 5 में से 2 गया तो बचा कितना 3/4। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, 3/4 ही होगा ना, ये 5/4 का आधा बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर,
5/4 दिया हुआ था, इसका आधा मतलब 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, काटेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये पूरे की जगह क्या करेंगे, 3/4 हम यहां पे लिखने वाले हैं। मैंने लिखा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड में, इस पूरे की जगह लिख सकता हूं मैं क्या, 3/4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 15/2, माइनस में था ये 9/4, डिवाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नीचे का जो साइन है वो ऊपर और ऊपर का जो नंबर है वो नीचे। 3 से 3 9, 3 का 9, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15/2, माइनस में 3 बचने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, हो जाएगा 3 दूनी 6, 15 में से 6 माइनस करिए, नीचे बचेगा 2, ये बचेगा कितना, 15 में से 6 गया तो 9/2, या फिर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 4 सही 4 दूनी 8 होता है, 4 सही 1/2। अच्छा, ये 9/2 जो लिखा है इसको लिखना आता है ना कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 चौके 8 हो गया और 1 बचेगा। 1 ये जो 4 है सामने आएगा, जो रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे ही रहता है। तो 4 सही 1/2 ऑप्शन बी दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये क्या है, ये मतलब कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। एक क्वेश्चन अपने को कंटिन्यूअस फ्रैक्शन से सतत भिन्न से देखने को मिल जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हुए स्टार्ट करना है। क्या करेंगे हम, ये 5 सही 1/5 है, तो 5 सही 1/5 है, इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 5 सही मतलब 5 + 1/5 है, तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/5, 5 का गुणा 5 में कर लो, 5 25 और 1 26, तो ये 26/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 26/5 जो है इस पूरे वाले नंबर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 26/5। तो मैंने लिखा 5 बटे में, ये था 5 + 1 बटे में कितना आ जाएगा, 26/5। और ये हमें पता है जो फ्रैक्शन होता है a होल अपॉन b अपॉन c, अगर ऐसा होता है, ये कहें कि a इज डिवाइडेड बाय b अपॉन c, तो कैसे कर सकते हैं, तो a का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो साइन है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला जो नंबर होता है ना बच्चों, ये नीचे से ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। बस इसको याद रखो, और मैं आपको बता रहा हूं कई बार नहीं बनता है, भूल जाते हैं, भाई ये सही है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। और बस कोशिश करो कि जो करा रहा हूं बस करते रहो। सबसे बड़ा नियम क्या होता है मैथ्स में, पता है आपको, सबसे बड़ा नियम होता है मैथ्स में कि करते रहना है, समझ में आए तब भी, नहीं समझ में आए तब भी, बस करते रहो, जुड़े रहो, हाथ पकड़ा है बस थाम के चलते रहो आगे, तब तक जब तक कि ये सिलेबस अपना कंप्लीट ना हो जाए। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ ना, सिलेबस कंप्लीट हुआ फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जब दोबारा होगा उस टाइम आपको बहुत मजा आएगा करने में, क्योंकि तब तक आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे होता है। ओके, और प्रैक्टिस तो है ही, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, और लेकिन ये है, आपको पता है एक एक क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहा हूं, ताकि हर एक क्वेश्चन के साथ आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैक्सिमम जो है आपको बनेगा। ओके, और देखो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व कैसे हो रहा है, तब तक बनेगा कैसे। चलिए, तो इसको अगर मैं लिखूं कि 1 बटे ये 26/5 है, तो डिवाइड में था तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 26। सीधा सीधा मैं कहूं 5/26 हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 5 बटे में, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 5 + 5/26 हो जाएगा। इस पूरे को अगर लिखना चाहूं तो मैं सीधे सीधे कैसे लिख सकता हूं, 5 सही 5/26, 26 का 5 में गुणा कर लो, 26 में 5 का गुणा करोगे तो इतना हो जाएगा, 5 का 30 की शून्य, हासिल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो जाएगा 130, और 5 को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 5 बटे में 135/26। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 26, हर बार की तरह ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 135, काट लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी 26/27 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 26/27 आ रहा है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमें मिलेगा यहां हमारा ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो कोई एक ऐसी चीज थी जो मैच कर रही थी, बिल्कुल, इसमें नीचे 135 आ रहा है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन में 135 आ रहा था क्या, बिल्कुल नीचे आ रहा था। एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर 5 × ये वाला जो नंबर है यहां लेकर जाता हूं 26/135।
अब देखो एक काम करते हैं, इस 26 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। 26 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 130 आता है, और डिवाइड में आ गया 135। अब क्या ये ऑप्शन में कहीं दिया है? बिल्कुल ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब हमने यहां पर इसको कट कर दिया था, और यहां पे हमें कट नहीं करना चाहिए था क्योंकि इन्होंने यहां पर इसको काटा नहीं है। ओके, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नंबर्स को नहीं काटते हैं और आंसर लेकर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर 2 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। जब दिया है 1 + 1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 कम 2, और ऊपर वाला 3, ये हो जाएगा 3/2। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 2 + 1 होल अपॉन में 1 + 1 होल अपॉन में दिया है 3/2। इस पूरे की जगह अब हम क्या लिखेंगे? ये लिखा मैंने 1 + 1 मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला नंबर है वो जाएगा ऊपर, 2/3 हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, और ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 2/3, 3 1 कम 3 और 2 5, यानी 5/3 हो जाएगा। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5/3। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि बिल्कुल दिमाग के ऊपर से चला गया? ओके, दिमाग के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो बस जुड़े रहो, ठीक है। यहां दिया है 2 प्लस वही 1 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? नीचे वाला नंबर आएगा ऊपर ऊपर, और नीचे वाला जो नंबर था वो तो ऑलरेडी नीचे था ही। ये हो गया 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/5। अब यहां ऑप्शन में देख लो, क्या 2 सही 3/5 दिया है? नहीं, तो 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13/5 कहीं ऑप्शन में दिया है। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अभी और कितने क्वेश्चन है भाई? अच्छा, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? ये वाला आप लोग ट्राई करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसको आप ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइए कि ये आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है करेक्ट आंसर आपको दूंगा जरूर। ओके, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। इसको करने के 2 तरीके, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चंस जो भी इस तरह के होते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखा करो कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। 1/20, 1/30, देखो जब भी इतने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। ओके, बिल्कुल इन सभी नंबर्स की ऐसी क्या मिल जाएगी आपको? शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा, पहले तो मैं आपको तरीका बता दूं कि पहले आपको करना क्या है। इन 2 नंबर्स को सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको इससे जोड़ना, फिर जो आए उसको इससे जोड़ना, फिर जो आए इससे जोड़ना, फिर जो आए इससे जोड़ना, फिर इससे और फिर इससे, और फाइनली आपका आंसर आएगा। तो क्या मैं ये बताऊं या मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूं? तो देखो मैं तो शॉर्ट ट्रिक पर जा रहा हूं डायरेक्ट। 1/20 दिया हुआ है, और 20 को मैं लिख सकता हूं 5 × 6, 5 × 30, 30 को लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ना थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी। 20 को मैं लिख सकता हूं 4 × 5, 4 × 20, 30 को लिख सकता हूं 5 × 6, 5 × 30, 42 को लिख सकता हूं 6 × 7 = 42, 56 को लिख सकता हूं 7 और 8 का गुणा 7 × 8 = 56, फिर 8 × 9 = 72, 9 × 10 = 90, 10 × 11 और 11 × 12। आपको समझ में आ गया? हम पहले भी इसको ट्राई कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने इसको ट्राई किया था। मतलब ये है हर बार क्या होगा कि अगर 1/20 है तो अगर 1/4 अगर 1/5 से मैं माइनस करता हूं तो क्या आ रहा है? 5 चौको 20, 5 यहां जाएगा ऊपर और ये 4 जाएगा माइनस का, तो कितना बच रहा है? 1/20 बच रहा है। बिल्कुल सही है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर 1/ अच्छा पूरा ही मिट गया क्या? क्या वापस आएगा ये वापस से मुझे लिखना पड़ेगा, चला गया यहां पर। ओके, तो देखो यहां पे तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × 5, 30 को लिख सकता हूं 5 × 6, ये हो जाएगा 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11 और 11 × 12। ओवरऑल देखें 1/20 आएगा जब 1/4 में से 1/5 को माइनस करेंगे, ये प्लस का साइन तो है ही। फिर 1/5 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। 1/6 में से 1/7 को माइनस करेंगे तो 1/42 हो जाएगा। 1/56 जब 1/7 में से 1/8 को माइनस करेंगे तो आएगा, ठीक है, ये हो गया 4, 5, 5, 6, 6, 7 और इसको 7, 8 हो गया। इसके बाद 8 और 9 को माइनस करेंगे तो 72
और इसके बाद 9 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1/90, और इसके बाद देखो क्या है, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 1/10 में से 1/11 माइनस होगा, और लास्ट में 1/11 में से 1/12 माइनस होगा। ओवरऑल देख लो कि प्लस का 1/5 था, माइनस का 1/5 था, कैंसिल। माइनस का 1/6 प्लस का 1/6, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7, माइनस का 1/8 प्लस का 1/8, माइनस का 1/9 प्लस का 1/9। इस तरीके से ये कैंसिल होते जाएंगे, कहां तक, बस। तो क्या बचेगा, एक बचेगा 1/4 और एक बचेगा 1/12, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 मतलब एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, तो ऊपर भी आएगा 3, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में आएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 12, इसके बाद 12 में 1 का, तो ऊपर भी 1 का, तो 1 1 3 में से 1, तो 2/12, और ये हो जाएगा 2 6 12, यानी आ जाएगा 1/6। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना 6 को 1 से, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 6 1 6, और ये बचेगा 4, और इसका 4 6 36 यानी 36, फिर 6, ये चलता जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 0.16 के ऊपर बार लगेगा। 29 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए लगभग हमने 29 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आने वाले टाइम पर अभी 15 क्वेश्चन की एक और वीडियो लेकर आऊंगा, फिर 15 क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस तरीके से ये चलता ही जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है भाई लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी तरह के कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शंस खुले हुए हैं पूरी तरह से, उसमें किसी तरह का मैंने कोई लॉक नहीं किया है, कमेंट्स ऑफ नहीं किए हुए हैं। ओके, तो मैं यही वीडियो को एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।